तुमने इल्जाम लगाया मुझ पे, तो वजह जानने का हक है मुझे। काम ही ऐसे करते हैं कि मुझे इल्जाम लगाना पड़ा। अरे क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आप ही की वजह से ना घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह सुनना पड़ता है मुझे। अन्नी और झनक के बीच छिड़ी है एक ऐसी जंग जो रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जहां झनक अन्नी से एक ही सवाल करती है कि वो आखिर अपने होने वाली बीवी के साथ क्यों नहीं गए, क्यों उन्हें झनक की इतनी फिक्र करनी पड़ती है, और बोलती है कि ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि झनक को घर के भीतर हो चाहे घर के बाहर ताने सुनने ही पड़ते हैं सबसे, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे। और बार बार बोलती है कि अन्नी चले क्यों नहीं जाते अर्शी के साथ। पर अब अन्नी बोलता है कि उसके एग्जाम्स का पहला दिन है और वो अगर रुक गया तो झनक को अच्छा लगेगा, क्योंकि ना तो उसकी माँ है और ना ही और कोई फैमिली मेंबर। पर झनक अब अपना गुस्सा पर काबू नहीं रख पा रही और उसे ये बोल देती है कि अन्नी उसका फैमिली नहीं है, और अगर वो वहां रुक भी गया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा झनक को। और अब ये सब सुनकर अन्नी को अच्छा नहीं लगता और झनक को पूछता है कि उसके तो दोस्त है ना वहां, और अब तुरंत झनक हाँ भरती है और राहुल का नाम ले ही लेती है और फिर बोल देती है ऐसी बात अन्नी को कि उसे हर्ट कर देती है। जब झनक अन्नी से कहती है कि वो उससे उम्मीद भी ना करे फैमिली जैसा, कुछ महीने पहले तक तो वो उसे जानती तक नहीं थी और बस उसने उसकी जान बचाई, रहने के लिए जगह दिया और साथ दिया अन्नी ने उसका। पर उसका मतलब ये नहीं कि अन्नी उसके जीवन में दखल अंदाजी कर सकता है। पर अब अन्नी उसे बताता है कि अगर वो इस वक्त वहां नहीं होता तो उसकी शादी तेजस से हो चुकी होती। पर झनक उसे बोलती है कि वो उसे वहां नहीं बुलाई थी। पर जब अन्नी पूछता है कि जो तेजस ने जब अन्नी को मारने की धमकी दी थी तो वो खुद क्यों तैयार हो गई थी उससे शादी करने के लिए, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। पर अब एक ही झटके से झनक अन्नी का दिल तोड़ देती है, ये बोलकर कि उसके एहसान है उस पर, इसलिए ऐसा किया उसने क्योंकि अन्नी ने उसकी जान बचाई थी। पर अब अन्नी बोलता है कि उसे उसकी तरस नहीं चाहिए, तो अब झनक भी उसे ये बोल देती है कि वो तरस खाकर नहीं बल्कि दिल से करी जो भी करी उसके लिए। पर अब अन्नी को गुस्सा चढ़ जाता है और झनक को भाड़ में जाओ कहकर चुप करा देता है। पर झनक अब उग्र हो जाती है और अन्नी से एक और सवाल करती है कि क्या उसको कोई और भी उम्मीद है उन दोनों के रिश्ते को लेकर। अब जहां जुबान लड़खड़ाती है दोनों के, वहीं एक दूसरे को अपने से दूर करने के लिए 100 बहाने ढूंढ रहे हैं दोनों। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अन्नी और झनक एक दूसरे से वाकई अलग हो जाएंगे? देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स। आगे कड़ी में क्या होगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। तो ये सुनने के बाद कि तेजस मुझे बर्बाद देगा, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि आपके बहुत एहसान है मुझ पर। जैसे आपने मेरी जान बचाई है, मेरी इतनी मदद की है, तो आपकी जान पे कैसे खतरा आने देती मैं? हाँ, तुम्हें किसने कहा मुझ पे एहसान करने के लिए? तरस खा के नहीं किया मैंने, जो किया इंसानियत के नाते किया, दिल से किया। भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ना ही तरस, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मत लीजिए ना, लेकिन जो मेरा मन होगा मैं वही करूंगी। तो क्या बस यही रिश्ता है हमारे बीच? तो कोई और उम्मीद भी है आपको?